चलिए, अगर बीजेपी ऐसा करती है, मर्ज कर लेती है, तो मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे पर एक एहसान होगा, क्योंकि तब उनकी पार्टी जो है वो बची रह जाएगी। तो अगर बीजेपी अगर ऐसा करती है तो ये बीजेपी होंगे क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं 37 से तो ज्यादा हो गया। अब इस पे किसी को कोई संशय नहीं है कि आपको संशय है आपका मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी से आपकी काफी नजदीकी है, शायद इसीलिए आपको संशय हो रहा है। गुवाहाटी क्यों जाके बैठे, गुवाहाटी क्यों जाके बैठे? क्योंकि आपकी गुंडाई देख चुके हैं ना वो महाराष्ट्र में, इसीलिए वहां जाकर के बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी गुंडाई सरकार की देख चुके हैं ना। अगर महाराष्ट्र में रहते तो ऐसे बात थोड़ी करते। तो जहां से वो कंफर्टेबल है वहां से बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा होता है, भाजपा की भी गुंडाई देख चुके हैं जो यहाँ से। हाँ, हो सकता है। देखिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जब भी इस तरीके की स्थिति आती है, बगावत होती है सरकार के खिलाफ, देखिए आप समुद्र में रह करके मगर से बैर नहीं कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में होते तो महाराष्ट्र के समुद्र में अभी तो फिलहाल जो मगर है वो तो उद्धव ठाकरे ही है ना। आसाम में लेके जाने का अधिकार क्या है, कौन है ये? अच्छा, ईडी से आप रेड करवाते हो, वो प्रताप सरनाइक आप। चलिए, इस पे बहस बाद में कर लेंगे, इस पे बहस बाद में कर लेंगे। सौरभ जी जो इतना खर्चा किया है, हाँ, उसके लिए ईडी क्यों नहीं लगाते? इतना जो आपने खर्चा ठीक है, आप मांग कर लीजिएगा, आप मांग कर लीजिएगा, सरकार मान लेगी तो वहाँ खर्चा का। अब भाई वो अपने खर्चे से होटल में रह रहे हैं तो इसमें ईडी क्या करेगी? भाई अपने खर्चे से होटल में रह रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मगर रहे या सांप रहे, मैं तो मांग कर रहा हूँ। कौन सांप है कौन मगर है देख लूंगा, मैं मांग कर रहा हूँ। ठीक है, सौरभ जी क्या कहेंगे? क्या सरकार बन रही है? देखिए मुकेश जी मैं यही कहूंगा कि सभी लोग कह रहे हैं कि विधायक भाग गए, बागी हो गए, लेकिन न विधायक भागे हैं न बागी हुए हैं, ये विधायक भगवा हो गए हैं। बिल्कुल ना भागे हैं ना बागी हुए हैं, भगवा हो गए हैं, और इसीलिए जो है वो गुवाहाटी में जाकर के बैठे हैं। जी मुकेश जी मैं रोकता हूँ। जी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आखिरी कमेंट लूंगा बलवीर जी, राजपुत जी राज जी मैं आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, बोलिए। मुकेश जी देखिए, भगवा थे, भगवा है और भगवा रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की बात और शिवसेना हमेशा सामने रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी भगवा की बात करती है तो वो भगवा जो है ना वो दिया हुआ भी शिवसेना। ये बात अगर पहले से बोल दी जाती यार, इस पे अमल कर लिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आप भगवा थे, भगवा है और भगवा रहे, यही सब चाहते हैं। क्योंकि बीच में आपने रंग बदल लिया था, इसीलिए सारी चीजें हुई है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए राजपुत जी आपका, वैदेही तामर जी आपका, जयंत माइनकर जी आपका और सौरभ मालवीय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी विचारों को साझा किया। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर जो ये सरकार गिरने की नौबत आ गई है, सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है, या देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बन रही है और सरकार बदल रही है। इससे ये लगता है कि अब पूरे देश में माहौल भी बदल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।